हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपको जैसे कि पता है, एम्स में अगर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करना है तो उसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे मार्च में, एंड उसकी लास्ट डेट अब फाइनली पास आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट डेट जो इसकी है 4 अप्रैल है, यानी कि जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है 2 फेजेस में होता है। एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक आपका जो सेकंड वाला फेज है उसमें फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है, एंड उसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल है। ठीक है, तो ये है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप 4 अप्रैल तक नहीं करते तो फिर एम्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कैंडिडेट बेसिक रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा, सिर्फ वही कैंडिडेट्स का फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, बाकी अगर मान लो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है और काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं और अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो भी फिर वो एक प्रॉब्लम की बात है। आपको सही से आपने इमेजेस हो सकता है अपलोड नहीं की होंगी, जिसकी वजह से वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, या अभी भी लिख कर आ रहा है कि योर इमेजेस आर अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी आरयूसी कोड जनरेट करने की आप कोशिश कर रहे हो, अगर इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि योर इमेजेस आर अंडर रिव्यू या योर इमेजेस आर अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगा तब भी आप उस केस में आरयूसी कोड जनरेट करके और फाइनल रजिस्ट्रेशन करने वाला जो प्रोसेस है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म सही से फिल करना है और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को एम्स के लिए अप्लाई करना है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि 4 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। 4 अप्रैल तक आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से सही से कर लेना है और उसको अप्रूव करवा लेना है। अगर अप्रूव नहीं करोगे तो इसके बाद फिर आपको रिजेक्शन जो आएगा वो एम्स की तरफ से आएगा, और जो डेट होगी रिजेक्शन की वो आपको 4 तारीख को ही पता चल जाएगी। यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका एक्सेप्ट नहीं हो पाया है, तो उसका जो फाइनली एक्सेप्ट होगा वो 4 अप्रैल तक हो जाएगा। और 4 अप्रैल को भी अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो 4 अप्रैल को रिजेक्शन आएगा, और रिजेक्शन किस रीजन की वजह से वो उसमें मेंशन आ जाएगा कि आपने फोटो सही से अपलोड नहीं करा, सिग्नेचर आपने सही से अपलोड नहीं करा, या फिर आपने थंब इम्प्रेशन को सही से अपलोड नहीं करा है। ठीक है, तो रिजेक्शन अगर आता है और उसके बाद सिर्फ आपको एक ही मौका दिया जाएगा उसको दोबारा से री अपलोड करने का, और फिर भी अगर आपने सही से अपलोड नहीं करा तो आप ये समझ लो कि एम्स का फॉर्म आपके हाथ से इस साल के लिए निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं एक चीज ये बता दूं कि जैसे आपको अगर सही से नहीं पता कि किस तरीके से इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है, तो मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं इसके ऊपर कि इमेजेस कैसे अपलोड करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसको प्लीज जाकर चेकआउट कर लो। एम्स बीएससी नर्सिंग की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उसमें जाके आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए, तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो। सभी के लिए ये सर्विस ओपन है। तो आप मेरे को जो है टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल रजिस्ट्रेशन तक का कंप्लीट प्रोसेस करवाना है तो उसका जो चार्ज लगेगा वो ₹99 है, और आप जो है उसके लिए मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो भी कैंडिडेट अगर कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो मुझे कल तक ही कॉन्टेक्ट कर सकता है, 3 अप्रैल तक, बिकॉज 4 अप्रैल को हो सकता है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो, और 4 अप्रैल तक वैसे भी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा अगर 4 अप्रैल को मैं किसी का बेसिक रजिस्ट्रेशन करूंगा भी। तो 3 अप्रैल यानी कि कल तक ही आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बाकी सारे प्रोसेस में। और अगर कोई फाइनल रजिस्ट्रेशन या पेमेंट वगैरह का भी इशू है तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब फॉर्म फिलअप के लिए ही आपको कॉन्टेक्ट करना है तभी आप मेरे को मैसेज करना प्लीज, और किसी क्वेश्चन के लिए मैसेज मेरे को मत करना कि ये कैसे होगा, इसमें ये मार्क्स कितने कैसे आएंगे। उसके लिए मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उसको आप जाके जो है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी एग्जाम डेट से रिगार्डिंग, मतलब एग्जाम डेट के रिगार्डिंग आपको काफी ज्यादा डाउट हो रहा है, भाई गूगल पे सर्च मत करो एग्जाम डेट, गूगल पे कुछ और दिखा रहा है, जो वो शिक्षा.com या बाकी सारी और भी कोई वेबसाइट्स हैं XYZ करके। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट है वहां पे, उन वेबसाइट पे डेट को चेक मत करो। प्रोस्पेक्टस में या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो ऑफिशियल डेट दी है वही आपकी ऑफिशियल एग्जाम डेट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एग्जाम है वो 8 जून को होगा। अब पता नहीं गूगल वगैरह पे वो 6 जून को दिखा रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करो। मैं काफी बार ये चीज बोल चुका हूं, क्योंकि मुझे कुछ कैंडिडेट ये भेज रहे हैं कि भाई 6 जून को एग्जाम है, 8 जून को है। भाई ऑफिशियल चीज देखो ना, आप बाकी सारे सोर्सेस पे क्यों बिलीव कर रहे हो। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 22 जून को है, तो वो 22 जून को ही होगा।
ठीक है। तो ऑफिशियल चीज अगर आपको देखनी है तो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसके ऊपर 100% रिलाई कर पाओ, 100% ट्रस्ट कर पाओ। इधर उधर की फालतू की वेबसाइट पे जाके डेट्स को मत चेक करो, फालतू में उसमें आपका ही नुकसान होगा। पता चला कि आप जो है सोच रहे हो कि मेरा पेपर बाद में, और वो पता चला ऑफिशियल डेट उसकी पहले थी, और आप इसी इंतजार में बैठे हो कि मेरे को तो बाद में पेपर देने जाना है। ठीक है। तो जो भी डेट आपको देखनी है, सारी डेट वगैरह आप यहीं से देखोगे ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से। और बाकी फॉर्म के लिए हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके चार्जेस वगैरह मैंने आपको बता ही दिए हैं। लेकिन अगर जेन्युइनली हेल्प चाहिए हो तो ही मैसेज करना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, खाली बोलते हैं पहले कि लाइक मेरे को ये चीज करवानी है, एंड उसके बाद लाइक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे, फिर वो सारी चीज पूछने लगेंगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, एंड खुद करने लग जाएंगे। तो भाई यही सब चीज करना है तो फिर खुद ही कर लो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, उनको जाकर आप देख सकते हो, उससे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और फिर भी नहीं आपसे हो पा रहा, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, या मेरे नियर बाई साइबर कैफे पे भी ये चीज कोई अच्छे से नहीं समझ पा रहा, तभी आप उस केस में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मुझे 3 साल से इस चीज का एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैंने काफी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड चीजें जो है वो डील करी हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में पता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो उस केस में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बस इंपॉर्टेंट रिमाइंडर मेरे को याद दिलाना था कि बेसिक रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में आप 3 अप्रैल यानी कि परसों तक जो है कर लो, और उसको एक्सेप्ट होना ही चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे और एम्स का फॉर्म आपके हाथ से चला जाएगा। बाकी एम्स के रिगार्डिंग जो और वीडियोस अपलोड करनी थे वो जाके चैनल पर आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी। फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस कैसे रहता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी चीजें मैंने उन वीडियोस में बताई हैं, तो उन प्लेलिस्ट को जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिन्होंने अभी 12th पास किया, या 12th पास उन्होंने 1 साल 2 साल पहले किया, ड्रॉपर है, एंड उनको जो है कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एम्स का काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड कर पाऊं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।